हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। टेक्स्ट फॉर्मेट के सेगमेंट में हाजिर हैं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं HTML की बेसिक सी ट्रेनिंग और उसमें ही आप एडवांस ट्रेनिंग भी सीख रहे हैं। तो हम जिस टॉपिक पे पहुंचे हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेट के टेक्स्ट के मुख्तलिफ जो डिज़ाइन होते हैं, साइज़ और उनके मोटाई और लंबाई, इसके बारे में हम सीख रहे हैं कि किसी वेब पेज में या किसी वेबसाइट में हम जब अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा या मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स में और मुख्तलिफ डिज़ाइन में हम लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं। पिछले फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेट के सेगमेंट में हमने सीखा था बोल्ड, इटालिक, स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज्ड टेक्स्ट टैग्स के बारे में। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आइए वो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे और जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसकी आप बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह HTML और दूसरी दीगर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में इसी तरह डिटेल से और एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाया जाएगा। अगर आपका सवाल हो या कोई किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी बहुत जल्दी अपना एक पेज बनाऊंगा जिस पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना HTML का कोर्स। तो पहले हमने जो टेक्स्ट फॉर्मेट्स सीखे हैं, उम्मीद है आपने ट्राई भी किए होंगे घर पे प्रैक्टिकली। तो अभी हम जो जिस टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है स्मॉल। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्मॉल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कमेंट यूज़ किया है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस देखकर अपने समझ सकते हैं कि हम क्या क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। आपको बाकायदा रवानी के साथ हर चीज़ की समझ आएगी। तो अभी शुरू करते हैं लर्निंग स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेट। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में हम स्मॉल कोई भी हम लाइन लिख रहे हैं, हम H2 में H6 में जिसमें भी हम फॉर्मेट में या किसी भी चीज़ में से लिख रहे हैं तो हम अपने टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्मॉल टैग को यूज़ करते हैं। किसी भी लाइन के अंदर हम पहले से एक लंबी लाइन है लेकिन उसमें से एक हम लफ्ज़ को छोटा लिखना चाहते हैं हाईलाइट करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कि ये या आप मर्ज़ी से चाहते हैं कि छोटा टेक्स्ट हो तो वो कैसे लिखेंगे। आप H2 में मैंने लर्निंग H2 का टैग यूज़ किया है, ये ओपनिंग टैग है H2 का। इसके बाद मैंने लर्निंग लिखा है, लर्निंग टाइप किया और स्पेस दे के फिर मैंने स्मॉल का टैग यूज़ किया है जो टेक्स्ट फॉर्मेट का टैग है। तो इसके आगे मैंने स्मॉल एग्जांपल के लिए, आपकी मिसाल के लिए समझने के लिए लिखा है। फिर आगे मैंने स्मॉल का क्लोजिंग टैग लिखा है, फिर स्पेस दे के फिर मैंने फॉर्मेट लिखा है, फिर H2 का टैग जो है उसको क्लोज़ किया है। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये जो हमने लिखा है स्मॉल टैग, इससे क्या होता है ब्राउज़र में। आल्ट टैब के साथ आप ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये रिफ़्रेश हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लर्निंग स्मॉल फॉर्मेट हमने लिखा था। अब जहाँ पे हमने स्मॉल का टैग यूज़ किया था वहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था वो स्मॉल हो गया। ये आप देख सकते हैं ब्राउज़र में इसका रिजल्ट है बाकायदा तौर पर। ये अब इसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो गया दूसरे लफ्ज़ों से। उम्मीद है आपको स्मॉल टैग समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टैग की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट का है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको साथ साथ ही टाइप करते हुए जा रहा हूँ। अगला जो हम टेक्स्ट फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं वो है मार्क। जी, तो मार्क टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है। अब इसी तरह मैंने H2 का टैग ओपनिंग टैग यूज़ किया है, फिर लर्निंग मैंने लिखा है, लर्निंग मार्क मार्क का मैंने ओपनिंग टैग यूज़ किया, फिर मार्क्ड मैंने लिख कर इसके अलावा मैंने आगे मार्क को क्लोज़ किया, फिर स्पेस दे के मैंने फॉर्मेट लिखा है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर H2 को क्लोज़ किया है। अब इसको कंट्रोल सेव करके देखते हैं कि इससे क्या आउटपुट आती है या क्या रिज़ल्ट आता है। कंट्रोल S के साथ सेव किया, आल्ट टैब दबाएं, जब प्रेस किया यहाँ पर आके रिफ़्रेश करें पेज को तो ये देख सकते हैं आप
लर्निंग मार्क्ड फॉर्मेट। आप किसी भी, आप अक्सर देखते हैं कि आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या किसी लफ्ज़ को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, आपकी लाइनें हैं या आपका पेज है, उसमें आप किसी लाइन को हाईलाइट करके या किसी ख़ास मकसद के लिए आप उसको याद दहानी के लिए रखना चाहते हैं, तो आप उसको मार्क के टैग के अंदर लिख सकते हैं, मार्क का टैग यूज़ करते हुए। तो आगे हम चलते हैं, अगला देखते हैं जी। अगला टैग है डिलीट टैग। ये टेक्स्ट फॉर्मेट डिलीट के लिए है कि अगर आप एक लाइन लिखी हुई है और उसमें से किसी लफ्ज़ को डिलीट करना चाहते हैं, मसलन आपके वेब पेज में आपकी एक लाइन है और आप चाहते हैं कि उसका एक लफ्ज़ या एक पूरी लाइन ही हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट का टैग यूज़ करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के टैग को ओपन किया है, फिर URA स्पेस देकर डिलीट का टैग, डिलीट के टैग के लिए जो स्पेलिंग्स हैं इसके DEL लिखते हैं, DEL ओपनिंग टैग है। फिर आगे मैंने स्मार्ट लिखा, मैं स्मार्ट को डिलीट करना चाहता हूँ इस लाइन में, और या ये मैं शो करवाना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ये डिलीट हो चुका है। तो आगे इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये ब्राउज़र में कैसे शो होता है। फिर मैंने डिलीट टैग यूज़ किया है, डिलीट का क्लोजिंग टैग यूज़ किया है, फिर उसके बाद मैंने स्पेस देकर बॉय लिखा है, फिर स्टॉप किया, फुल स्टॉप, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज़ किया है। इसको कंट्रोल सेव करते हैं और देखते हैं इससे क्या रिज़ल्ट आता है। ऑल्ट टैब के साथ वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, 5 या यहाँ पे आके दबाएं, तो ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ लिखा हुआ था लेकिन हमने स्मार्ट को डिलीट करना था, तो हमने जैसे स्मार्ट को डिलीट किया तो ये आप देख रहे हैं कि स्मार्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है। मतलब ये इस चीज़ की निशानी है कि ये URA स्मार्ट बॉय। जैसे आप किसी कॉपी के ऊपर आप लिखते हैं तो एक लफ्ज़ गलत हो जाए तो उसके ऊपर आप काटा या लाइन लगा देते हैं कि ये हमने नहीं लिखा। इसी तरह ब्राउज़र में इस चीज़ के साथ आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये था डिलीट टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अगला टेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं जी। अगला टेक्स्ट है लर्निंग इंसर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट के इंसर्ट किसी चीज़, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप एक लाइन लिखते हैं लेकिन उसमें से आप एक लफ्ज़ जो पहले नहीं लिखा था तो आपने बाद में लिखना हो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। आप उसको ही इज़ लिखा है आपने, फिर उसको आप लिखेंगे इंसर्ट के फॉर्म में। पहले आपने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कंट्रोल सेव, और यहाँ पर आप देखना, ये देखें, ये अभी स्मार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसको कंट्रोल Z किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक नया लफ्ज़ इंसर्ट किया है। इंसर्ट के टैग के अंदर इंसर्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, उसके बाद मैंने नॉट लिखा है और इसके बाद मैंने इंसर्ट को क्लोज़ किया है। तो जैसे ही मैंने इस टैग को क्लोज़ किया और स्मार्ट बॉय लिखा है, तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ और आल्ट टैब दबा के वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें क्या होता है जी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें नॉट ऐड हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। मसलन आपके पास कोई लाइन है लेकिन आप उस लाइन के अंदर ही कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट टैग इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट है वो है सब्सक्रिप्टेड। अब सब्सक्रिप्टेड क्या टैग है, इसके लिए मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको कट किया, कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया और वापस अपने ब्राउज़र में गए और यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज़ ए टेक्स्ट, या ये सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको लिखता हूँ, ही इस कंट्रोल Z के साथ मैंने इसको ये लिख दिया है मैंने सब्सक्रिप्टेड। इसी तरह यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्टेड को क्लोज़ किया और यहाँ पे मैंने इस टैग को जैसे ही लिखा तो ये आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्टेड, मतलब ये अब लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा,
ٹیکسٹ آپ دیکھیں نا جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لائن یہاں پہ استعمال ہوئی ہے لیکن یہ ٹیکسٹ لائن کے نیچے آ چکا ہے۔ اس طرح آپ کسی لائن کے اندر بہت سے ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ایک لفظ کو اوپر یا نیچے کرنا چاہتے ہیں، تو جو نیچے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹیگ استعمال ہوگا وہ ہے سبسکرپٹڈ، اور اس کو لکھتے ہیں SUB کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ امید آپ کو اس ٹیگ کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی، تو اب نیکسٹ اپنے ٹیگ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، نیکسٹ جو ہم ٹیگ سیکھنے جا رہے ہیں ٹیکسٹ فارمیٹ کے، اس میں ہے لرننگ سپرسکرپٹڈ ٹیکسٹ۔ اب یہ کیا ٹیکسٹ کرے گا کہ یہ لائن سے اوپر آ جائے گا، یہ پیراگراف ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہ اس پیراگراف سے اوپر آ جائے گا۔ آپ کنٹرول سیو کے ساتھ اس کو سیو کریں، کنٹرول ایس آلٹ ٹیب دبا کے واپس براؤزر میں جائیں اور یہاں پر آپ پیج کو ریفریش کریں۔ جیسے ہی آپ نے پیج کو ریفریش کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرسکرپٹڈ ٹیکسٹ ہے۔ یہ سپرسکرپٹڈ ٹیکسٹ نے کیا کیا ہے کہ یہ عام لائن سے اوپر ہو چکا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور باقاعدہ طور پر آپ اس کی ٹریننگ گھر پہ کرتے رہیں، پریکٹیکلی آپ کرتے رہیں۔ آپ جو بھی ٹیگ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ اس کا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں مجھے، یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ای میل ایڈریس بھی ہے اور ساتھ میں میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔